हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आई हूँ बिहार, तो मैं आपके आगे बताऊँगी कि क्या रीज़न था बिहार सडनली आने का। सो मैं यहाँ बाबू के साथ सोई थी, वो सो रहा है तो उठ के बाहर गई फ्रेश होके। तो चाय बन गई थी पापा के लिए, तो पापा के लिए बाहर चाय लेके गई। मैं सुबह सुबह, उनको शुगर है तो उनके लिए शुगर फ्री चाय बनती है। फिर बैठ के मैंने चाय पिया, उसके बाद अंदर गई तो देखा बाबू उठ गया है, भाभी उसके साथ थी। उसके बाद इसको लेके मैं गई बाहर गैया दिखाने। हमारे घर में 2 गाय भी है, सॉरी 1 गाय है, एक उसका बेबी है। तो मैं उसको लेके गई गाय दिखाने। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है गाय देख के। देखो उसको कितने भी नींद में उठा के ले जाओ वो पूरा खुश हो जाएगा। वो उंगली दिखा दिखा के कुछ तो कह रहा है। फिर यहाँ पे मेरी चाची सब्जियां काट रही थी, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी, और भाभी खाना में लग गई थी। उसके बाद हम सब यहाँ सुबह बैठ के बाबू के साथ खेल रहे थे। हमारा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है बाबू के साथ में। सारे घर वाले साथ बैठ के उसके साथ खेल रहे होते हैं बस पूरे टाइम, और उसको भी मज़ा आता है सबको एंटरटेन करने में। सो बेसिकली हुआ ये कि मेरी दादी जी गुज़र गई हैं, तो हमें ऑल ऑफ अ सडन बैंगलोर से गाँव आना पड़ा जल्दी जल्दी। तो इस रीज़न से अभी हम बिहार में हैं। यहाँ पे ये अपने चाचू लोगों के साथ खेल रहा है। बहुत सारे चाचू हैं उसके, ये सारे मेरे कज़िन्स हैं। सो उसके बाद फिर वो सुबह सुबह उठा तो भूख लगी होती है बच्चों को, तो मैं बैठ गई उसको खिलाने। मेरी ही काम होता है दिन भर उसको खाना खिलाते रहना। उसके बाद यहाँ सत्तू बन रहा था सबके लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करना है हमें, तो इसलिए सत्तू बन रहा था। यहाँ पे मम्मी चूल्हा लीप रही हैं। सो बेसिकली ये ऐसा है कि मेरे चाचू ने मेरी दादी को आग दिया है, तो उनके लिए खाना अलग बनेगा जो मेरी मम्मी ही बनाएंगी, और वो ऐसे अलग से चूल्हे पे ही बनेगा इसलिए। उस तो मम्मी बैठ गई अपने काम में। तो आज बना रही थी मम्मी सेवई रोटी और चाय वगैरह बना था उनके लिए। मम्मी के लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी नया है, उन्होंने कभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया। और भैया यहाँ लेके आया था ORS सबके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो और ये बाबू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लुक एट हिम। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी। तो बेसिकली हमारे रिचुअल में ऐसा होता है कि हमें तेल या हल्दी खाना नहीं होता, तो काफ़ी सादा सादा खाना बनता है। और जो आग देते हैं उनकी सारी चीज़ें अलग होती है। जैसे यहाँ पे मेरे चाचू का ये अलग बेड लग रहा है, उनके लिए खाना अलग बनता है, और वो सिर्फ 2 टाइम ही खाते हैं। और अन्न बस एक बार खाते हैं, बाकी टाइम वो फ्रूट्स ही खाते हैं। तो ऐसा रिचुअल है। और हम तो मतलब तेल मसाले वाली चीज़ें खा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे उनका खाना बन गया। तो ऐसा होता है कि उनको केले के पत्ते पे जो भी वो खाते हैं वो दादी के लिए नाम पे निकालना होता है। तो जो जो भी चीज़ें, जैसे अभी रोटी, चाय, ये सेवई जो बनी है, आम, तो ये सारी चीज़ें वो चढ़ा रहे हैं दादी के लिए। जो भी चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें उनको डालनी होती है दादी के नाम पे। तो वो अभी वही कर रहे हैं। उसके बाद फिर खाने के बाद जो भी दादी के नाम पे निकाला जाता है उसको लेके जाके एक जगह है वहाँ पे उसको रख देते हैं और थोड़ा पानी चढ़ा देते हैं। उसके बाद ये मेरा कज़िन है, वो मैगी खा रहा है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही यार, वो भूखे नहीं रह सकते। फिर मैंने सोचा कि नहा तो सकते नहीं, एक्चुअली हमारा ये भी रिचुअल है कि हम 7 डेज़ तक नहीं नहा सकते। तो मैं नहाए नहीं थे, तो आई थॉट कि स्किन केयर ही कर लेते हैं। तो रोल ऑन वगैरह लगाया, थोड़ा बहुत बेसिक स्किन केयर किया, क्योंकि थोड़ा तो ठीक दिखना है ना। 7 दिन से नहाना नहीं है, बाल तक नहीं झाड़ सकते, तो देख लो। और यहाँ इतनी धूप है तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। तो वो तो मैंने बहुत ज़्यादा ही लगा लिया, लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई यार मुझे और मेरी काफ़ी ड्राई लिप्स है, तो लिप बाम इज़ मैंडेटरी। और बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया ताकि स्मेल ना आए। यार नहाए नहीं है 2 दिन से। फिर मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो गई है ना, तो आप आइस क्यूब्स लो, और जहाँ भी आपको घमौरी है ना वहाँ पे उसको लगा लो, तुरंत घमौरियाँ मर जाती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो गई हैं, क्योंकि एक तो यहाँ बिहार में इतनी गर्मी, ऊपर से हमें नहाना भी नहीं है, सारे रिचुअल्स करने हैं, तो भाई साहब जान जा रही है। और एक ही रूम में कूलर है, तो हम सब उसी रूम में रहते हैं। तो ये देखो भैया को जगह नहीं थी, तो वो नीचे कूलर के पास बैठ के अपना काम कर रहा है। फिर लंच का टाइम हुआ, तो मेरी चाची यहाँ पे सबके लिए लंच सर्व कर रही थी। तो लंच में भी यही रूखी सूखी चीज़ें बनी थी, चावल दाल और सब्ज़ी। सब्ज़ी बाय द वे बिना हल्दी और तेल का बना है, तो आप ये मत कहना कि इसमें तेल मसाला तो है, मसाला है थोड़ा बहुत, बट तेल या हल्दी नहीं है। और यहाँ मुझे मम्मी खिलाई थी, क्योंकि वो खाना मुझे पसंद नहीं है, तो मम्मा वाज लाइक मैं खिला देती हूँ। लंच करके आई तो देखा ये छोटू जग गए हैं। ये दोपहर में सो जाता है ना, तो ये उठ गया। उसके बाद ये किसी को सोने नहीं दिया, तो थोड़े देर इसके साथ खेला मैंने। बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है यार इसके साथ में। उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम था MBA का, मेरा फाइनल सेमेस्टर, सॉरी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो उसका एग्ज़ाम्स है मेरे। तो मैं एग्ज़ाम देने दूसरे रूम में आ गई। तो वहाँ बैठ के मैंने पहले दिया एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं बाहर गई, तो मैं क्या देख रही हूँ, ये देखो सब यहाँ द्वार पे बैठ के बातें कर रहे हैं।
एंड इन छोटू महाराज को देखो, इनके तो मज़े ही मज़े हैं। पूरा पानी में खेल रहा है। ये गाय के लिए पानी निकाला था, उसने पूरा खेल के गिरा दिया उस पानी को। उसके बाद फिर शाम का रिचुअल है ये, तो मैंने कहा था ना 2 टाइम ही खाते, तो अन्न सिर्फ एक बार खाते हैं। शाम को सनसेट के पहले फ्रूट्स खाते हैं, तो वही वो भी बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं। तो जो भी फ्रूट्स खाएंगे वो भी वो दादी के नाम पे निकाल देंगे, पहले केले के पत्ते पे, फिर पानी वानी डालेंगे। सो वही रिचुअल है। बस सुबह अन्न खाएंगे और वो भी बिना नमक के बेसिकली, तो वो नमक नहीं खा सकते। तो अगर वो रोटी भी खा रहे हैं तो किसी मीठे चीज़ के साथ या फ्रूट्स के साथ ही खाएंगे, नमक तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं वो। उसके बाद ये होने के बाद ये लेके गए दादी को देने। सो बेसिकली ऐसा रिचुअल होता है कि साथ में किसी को जाना होता है, तो मेरा कज़न गया था साथ में उनके। उसके बाद ये रिचुअल होने के बाद बाहर देख रही हूँ, इसने अपने पूरे कपड़े गंदे कर लिए, तो इसको नंगू करके बाहर पे सब खिला रहे थे। और ये मुझे टाटा कह रहा है, ये कह रहा है तुम चली जाओ यहाँ से, तुम रिकॉर्ड मत करो मुझे। उसके बाद फिर शाम को हम सारे कज़न्स बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, और इसको तो दिन भर फ़ोन चाहिए होता है। फिर ये शाम का रिचुअल है, हम सब बातें गए थे, तब तक पंडित जी आ गए। शाम मतलब वही खाना वाना होने के बाद का ये रिचुअल है, तो कुछ तो दिया जलता है, वो कुछ तो अलग सा रिचुअल है। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एंड इट सीम्स ये अलग अलग प्लेसेस पे होता है। लाइक घर में हम स्टार्ट करते एकदम बीच से, उसके बाद वो घिसकते घिसकते बाहर मेन गेट तक होता है। तो आज यहाँ पे हो रहा है ये। और ये जिसने आग दी होती है ना, बस वही करते हैं। तो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। अगर किसी को पता है, कोई बिहारी है, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में कि इस वाले रिचुअल को क्या कहते हैं। उसके बाद फिर शाम को हम सब ने बैठ के चाय पी, थोड़ी बहुत गॉसिप करी हमने। कुछ तो कह रहे थे मुझे, यार मेरी शक्ल देखो यार कैसी होगी, ये बाल नहीं बना सकते, नहा नहीं सकते, इतनी अजीब दिख रही हूँ मैं ही नहीं, सभी। तो यहाँ सब चाय पीते हुए गॉसिप कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ लेके जा रही हूँ रोटी अपने नेबर के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी भी नहीं बन सकती और सब चावल खा खा के पक गए थे। तो मैं नेबर के यहाँ गई थी रोटी बनवाने, वो बना के देंगे बेसिकली, मुझे नहीं बनाना है। तो ये हमारी रोटी और सब्ज़ी बनी थी, और सलाद था, तो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है क्यूकम्बर, तो ये मेरे प्लेट से क्यूकम्बर चुरा के खा रहे हैं। उसको खाना भी नहीं आता है, बस उसको बस ले। मैं आ गई हूँ रूम में, अब रात बहुत हो गई है तो मैं आ रही सोने। सो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।